प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में तुलसी विवाह की संपूर्ण पौराणिक कथा सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए तुलसी माता की जय हो। तुलसी विवाह की कथा को जो कोई भी सुनता है उसे तुलसी विवाह कराने या तुलसी विवाह होता देखने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बड़े प्रेम से इस कथा को सुनिए और बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक में गए। वहां जाकर उन्होंने शेषशैया पर भगवान विष्णु को विश्राम करते हुए देखा। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी बड़ी स्तुति की। नारद जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, पधारिए, बैकुंठ में आपका स्वागत है। बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं और बैकुंठ में आपका आगमन किस कारण से हुआ है। तब नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। मैं तीनों लोकों का भ्रमण करके आ रहा हूँ और साथ ही में मैं मन में कुछ प्रश्न भी ला रहा हूँ। हे भगवान, आप कृपया करें और मेरे उन प्रश्नों का उत्तर मुझे दे। मेरे मन की इस शंका का समाधान करें। तब नारायण जी ने कहा, पूछिए नारद जी, आप क्या पूछना चाहते हैं। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, साध्वी तुलसी जी के बारे में जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। साध्वी तुलसी जी, आप भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी। इनका जन्म कहाँ हुआ। पूर्व जन्म में यह कौन थी। इस देवी ने किस कुल को पवित्र किया था। इसके माता पिता कौन थे और इन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिससे प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि इन्हें पति रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि यह तो परम प्रभु है। एक और प्रश्न भी मेरे मन में है, ऐसी सुयोग्य देवी को वृक्ष क्यों बनना पड़ा। यह परम तपस्वी कैसे एक ससुर के चंगुल में फंस गई। संपूर्ण संदेह को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान नारायण जी ने कहा, हे नारद जी, मैं आपको सारी कथा विस्तार से बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। दक्ष सावर्णी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु है। वे भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए थे, इसलिए परम पवित्र थे। श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। इनके पुत्र ब्रह्मा सावर्णी और उनके भी पुत्र धर्म सावर्णी हुए। इनके वंश में आगे चलकर राजा वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में राजा ध्वज की असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान शंकर उनके यहाँ बहुत काल तक ठहरे थे। उनके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण में, लक्ष्मी जी में, सरस्वती जी में किसी में भी श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के पूजन को त्याग दिया था। अभिमान में चूर वह राजा भाद्रपद मास में माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करते थे। बसंत पंचमी के दिन सभी देवी देवता सरस्वती को पूजते थे, लेकिन वह उस पूजा में भी सम्मिलित नहीं होते थे। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना तो मानो उनका स्वभाव बन गया था। वे केवल भगवान शिव में श्रद्धा रखते थे। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को जब सूर्यदेव ने देखा तो उन्हें श्राप दे दिया, हे राजन, तुम अभिमान से भरे हो, तुम्हारी श्री नष्ट हो जाए। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने हाथों में त्रिशूल उठा लिया और वे सूर्यदेव का पीछा करने लगे। भगवान सूर्यदेव अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर जी त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक की ओर बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी को शंकर जी के
ब्रह्मा जी को शंकर जी से भय लग रहा था, अतः उन्होंने सूर्यदेव को आगे किया और बैकुंठ लोक की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा जी, कश्यप ऋषि और सूर्यदेव तीनों ही भयभीत थे। तब उन्होंने श्री हरि नारायण की शरण ली। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की। अपने भैया का संपूर्ण वृत्तांत उनसे कह सुनाया। भगवान नारायण ने कृपया करके उन सभी को अभय वरदान दिया और कहा, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। विपत्ति के अवसर पर डरे हुए जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हैं, मैं अपने हाथों में चक्र लेकर उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर उन तीनों का भय कुछ कम हुआ। इतने में ही भगवान शंकर भी वहां पर आ गए। उनके हाथों में त्रिशूल था और वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनकी आंखें रक्त कमल के समान लाल हो रही थी। वहां पहुंचते ही भगवान शिव ने वृषभ से उतरकर भक्ति भाव से भगवान नारायण को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने महादेव जी को आया देखा तो पूछा, हे महादेव जी, कहिए आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ है और आपके क्रोध का क्या कारण है। भगवान शंकर ने कहा, हे नारायण, राजा वृषध्वज मेरे परम भक्त है। मैं उन्हें अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्यदेव ने उन्हें श्राप दिया है और यही मेरे क्रोध का कारण है। जब तक मैं सूर्यदेव को दंडित नहीं करूँगा, मेरा क्रोध कम नहीं होगा। लेकिन अब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी और ऋषि कश्यप सहित आपकी शरण ली है। जो कोई भी आपका स्मरण करता है, आपकी शरण में आता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि सूर्यदेव के श्राप से मेरे भक्त की श्री नष्ट हो चुकी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तब भगवान विष्णु ने महादेव जी को शांत करते हुए कहा, हे महादेव, अब आप शांत हो जाइए। बहुत समय बीत चुका है, 21 युग समाप्त हो गए हैं। यद्यपि वे बैकुंठ में अभी आधी घड़ी का ही समय बीता है। अब आप शीघ्र ही अपने स्थान पर पधारिए। हे महादेव, अब आपके भक्त वृषभ जीवित नहीं हैं। यही नहीं, उनके पुत्र रक्तध्वज की भी मृत्यु हो चुकी है और उनके 2 पुत्र हैं। एक का नाम धर्मध्वज है और एक का नाम कुशध्वज है। वे दोनों सूर्यपुत्र के श्राप से श्रीहीन होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब लक्ष्मी जी उनके दुख को दूर करने के लिए उनकी पत्नी के गर्भ से पुत्री रूप में उनके घर में जन्म लेगी और अपनी एक कला से प्रकट होगी। तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। हे महादेव जी, अब आप चिंता रहित होकर अपने लोक को पधारिए। भगवान नारायण के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शंकर जी नारायण जी को प्रणाम कर कैलाश की ओर चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, राजा धर्मध्वज और कुशध्वज दोनों ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। तब माता महालक्ष्मी ने अपने वर प्रसाद में उन्हें पुनः पृथ्वीपति होने का सौभाग्य दिया और दोनों के घर में अपनी एक एक कला से पृथ्वी रूप में प्रकट हुई। कुशध्वज की जो पुत्री थी वे लक्ष्मी देवी का ही अंश थी। भूमि पर पैर रखते ही वह कन्या ज्ञान से संपन्न हो गई। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद मंत्रों का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम वेदवती रखा गया। देवी वेदवती ने भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। यही देवी वेदवती अपने दूसरे जन्म में जनक नंदिनी देवी सीता के रूप में अवतरित हुई और अपनी तपस्या के व्रत के प्रभाव से उन्होंने श्री राम को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, अब आप राजा धर्मध्वज का वृतांत सुनिए। राजा धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था।
राजा धर्मध्वज की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या भी लक्ष्मी देवी का ही अंश थी। उस कन्या का मुख ऐसा था जैसे शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा हो। स्त्री और पुरुष उनकी किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ थे, इसलिए उनका नाम तुलसी रखा गया। भूमि पर पैर रखते ही वह ऐसी सुयोग्य बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी हो। देवी तुलसी ने भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की। हजारों वर्ष तक वे बिल्कुल निराहार रहकर एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या करती रही। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उत्तम वर देने के विचार से बद्रिकाश्रम में पधारे। हंस पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देखकर तुलसी देवी ने उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तुलसी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपने मन की इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर अमर होना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मैं तुम्हें वरदान देने को तैयार हूँ। तब तुलसी देवी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करें। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी और गोलोक में मेरा निवास था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी, उनकी प्रिय सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। गोविंद नाम से सुशोभित उन प्रभु के साथ मैं हास विलास में रत थी। उस परम सुख से मैं अभी तृप्त भी नहीं हुई थी। इतने में ही एक दिन रासमंडल की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रासमंडल में पधार कर मुझे श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उस समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा था, हे देवी, तुम मृत्युलोक में रहकर तपस्या करो। ब्रह्मा जी तुम्हें वरदान देंगे जिससे मेरे स्वरूप अंश चतुर्भुज श्री विष्णु तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। इस तरह कहकर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और मैंने वह शरीर त्याग दिया। अब मैं इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण को मैं अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपसे वरदान मांग रही हूँ। आप मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी तुलसी, सुनिए, भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रकट सुदामा नाम का एक गोप इस समय श्री राधिका देवी के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है। उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का अंश कहा जाता है। श्राप वश उसे दानव कुल में उत्पन्न होना पड़ा। इसी कारण उसका नाम शंखचूड़ है। त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे बढ़कर हो। इस समय वह समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सभी बातें ज्ञात है। हे सुंदरी, तुम भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातों से परिचित हो। इस जन्म में श्री कृष्ण का अंश वह तुम्हारा पति होगा। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। हे नारद जी, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तुलसी देवी के मुख पर हंसी आ गई। उनके मन में बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने महाभाग ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, दो भुजा से शोभा पाने वाले भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसी अभिलाषा चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं, परंतु उन गोविंद की आज्ञा से मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। अहो वे गोविंद मेरे लिए परम दुर्बल हो गए हैं। हे भगवान, अब आप ऐसी कृपया करें कि मैं गोविंद को पुनः प्राप्त कर सकूं और साथ ही मुझे देवी राधिका के भय से भी मुक्त कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें भगवती राधा के सिद्ध मंत्र का उपदेश करता हूँ। तुम इस मंत्र को अपने हृदय में धारण करो। मेरे वरदान के
प्रभाव से तुम देवी राधिका को प्राणों के समान प्रिय हो जाओगी और भगवान गोविंद के लिए तुम वैसे ही प्रेयसी बन जाओगी जैसे कि श्री राधा है। इस प्रकार से कहकर ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को भगवती राधा का सिद्ध मंत्र बता दिया और साथ ही में भगवती राधा की उपासना विधि भी बता दी। तब देवी तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद से वे देवी राधिका के समान सिद्ध हो गई। मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही फल देवी तुलसी को प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी के वरदान पाने के बाद अपने मनोरथ की सिद्धि के बाद भी देवी तुलसी बद्रिकाश्रम में ही रहती थी। एक बार ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में पधारे। उन पर तुलसी देवी की नजर पड़ी। तब शंखचूड़ ने उनसे पूछा, हे देवी तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है और तुम यहाँ पर किस इच्छा से रह रही हो। तब तुलसी देवी ने कहा कि मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ और तपस्या करने के विचार से यहाँ इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ। अब आप अपना परिचय दो, आप कौन हैं। तब शंखचूड़ ने कहा, मैं शंखचूड़ हूँ और इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे गंधर्व विवाह करूँगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। अभी शंखचूड़ और तुलसी देवी बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही ब्रह्मा जी वहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से शंखचूड़ देवी तुलसी से गंधर्व विवाह कर लेते हैं। उस समय स्वर्ग में धुंदंबिया बजने लगती है और आकाश से फूल बरसने लगते हैं। उसके बाद शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी देवी के साथ आनंद से रहने लगा। अपनी परम सुंदरी पत्नी देवी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजा शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शंखचूड़ के शासन काल में शांत रहते थे। अधिकार छीन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी और वे उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। अपनी स्थिति बताकर बार बार विलाप करने लगे। तब ब्रह्मा जी सभी को लेकर भगवान शंकर के पास गए। वहां पर उन्होंने भगवान शिव से सारी बातें कही। ब्रह्मा जी और शंकर जी सभी देवताओं को साथ लेकर बैकुंठ की ओर चले। बैकुंठ पहुंचकर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और शंकर जी के साथ भगवान नारायण की स्तुति की और विनती की और अपने आने का कारण भगवान नारायण को बताया। भगवान श्री हरि ने कहा कि आपके इस वृतांत से मैं परिचित हूँ। अब आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही आपको उसके भय से मुक्त कर दूंगा। तब उन्होंने भगवान शिव को अपना त्रिशूल दिया और कहा कि हे महादेव, आप मेरे त्रिशूल से उस दानव का संहार करें। त्रिशूल लेकर भगवान शिव ब्रह्मा जी के साथ और सभी देवताओं के साथ भारतवर्ष की ओर चले। युद्ध से पहले भगवान शंकर ने अपने दूत को शंखचूड़ के पास भेजा। दूत ने जाकर शंखचूड़ से कहा कि भगवान शंकर का दूत हूँ और मेरा नाम पुष्पदत्त है। शंकर जी की कई बातें मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनने की कृपा करें। आप देवताओं का राज्य और उनका अधिकार उन्हें लौटा दे, क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में है। देवेश्वर श्री हरि ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर जी को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर वटवृक्ष के नीचे विराजमान हैं। अब आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब आप मुझे बताइए, मैं भगवान शंकर को जाकर क्या उत्तर दूं। हे नारद जी दूत के रूप में गए। पुष्पदत्त की बातें सुनकर शंखचूड़ जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा,
मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। तुम जाओ और मेरा यह संदेश भगवान शिव को दे देना। शंखचूड़ सेना सजाकर भगवान शिव से युद्ध करने चला। दोनों पक्षों की ओर से भयंकर संग्राम हुआ। हजारों सालों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन भगवान शंकर ना ही तो शंखचूड़ का वध कर पाए और ना ही उन्हें पराजित कर पा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे महादेव, शंखचूड़ के कंठ में श्री कृष्ण कवच का वास है और जब तक उसकी पत्नी का सत्यव्रत अखंडित है तब तक आप उसका वध नहीं कर पाएंगे। संकेत समझकर भगवान विष्णु तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में शंखचूड़ के पास गए और कहने लगे, हे दानवराज, तुम इस ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है, अतः तुम मेरी इच्छा पूरी करो। मैं निराशित हूँ और व्रत ब्राह्मण हूँ। पहले तुम दान देने के लिए प्रतिज्ञा करो, तब मैं तुमसे अपनी मनोवांछित वस्तु मांगूंगा। शंखचूड़ ने कहा, ठीक है, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए वृद्ध ब्राह्मण स्वरूप में नारायण जी ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बातें सुनकर शंखचूड़ ने तुरंत ही अपना दिव्य कवच उन्हें दे दिया। भगवान नारायण ने उस कवच को लिया और फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर देवी तुलसी के पास गए। वहां उन्होंने तुलसी देवी के दरवाजे पर आवाज लगाई। जय जयकार के घोष से तुलसी देवी को अपने आगमन की सूचना दी। तुलसी देवी ने अपने पति को युद्ध से आया देखा तो बहुत उत्सव मनाया। महान हर्ष भरे हृदय से उनका स्वागत किया। दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगे। भगवान श्री हरि तुलसी देवी के साथ शंखचूड़ के समान व्यवहार कर रहे थे, इसलिए तुलसी देवी उन्हें पहचान ही नहीं पाई। लेकिन कुछ समय बाद देवी तुलसी को कुछ माया का आभास हुआ। तब उन्होंने कहा, बताओ तुम कौन हो? तुमने कपट से मेरा सत्यव्रत नष्ट किया है, इसलिए मैं अब तुम्हें श्राप दूंगी। तुलसी देवी के वचन सुनकर भगवान श्री हरि लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर रूप प्रकट करते हैं। चतुर्भुज रूप में पीताम्बरधारी भगवान विष्णु तुलसी देवी के सामने आए। तुलसी देवी ने भगवान विष्णु को सामने देखा तो कहने लगी, हे देव, आपका हृदय तो पाषाण के समान है। आप में तो तनिक भी दया नहीं है। आपने छल से मेरे धर्म को नष्ट किया है, मेरे स्वामी को मार डाला, तभी तो आप इतने निर्दयी है। हे देव, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण रूप होकर पृथ्वी पर रहो। बिना अपराध के ही आपके भक्तों को आपने क्यों मरवा दिया? इस तरह कहती हुई शोक से संतप्त होती हुई देवी तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी, करुण रुदन करने लगी। भगवान श्री हरि तुलसी देवी को देखकर उन्हें समझाने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने हजारों वर्ष तक मुझे पति रूप में प्राप्त करने की तपस्या की है। तुम्हारा पति शंखचूड़ भी तुम्हारे साथ तपस्या कर रहा था। अपनी तपस्या के फल से उसने तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त किया और वह गोलोक को चला गया है। मैं अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। तुम इस शरीर का त्याग करो और दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद से रहो। लक्ष्मी देवी के समान तुम सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा यह शरीर नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और गड़की नाम की नदी से प्रसिद्ध होगा। वह मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली नदी बनेगी। तुम्हारे केस पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केस से उत्पन्न होने के कारण तुलसी नाम से उनकी प्रसिद्धि होगी। तीनों लोकों में देवताओं की पूजा में काम आने वाले जितने भी पत्र है या पुष्प है, उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी।
तुलसी वृक्ष के नीचे का स्थान परम पवित्र और पुण्यदायी होगा। वहां पर संपूर्ण तीर्थ और सभी देवताओं का वास होगा। हे देवी तुलसी, पत्र के जल से जितना अभिषेक हो जाएगा उसे संपूर्ण तीर्थ में स्नान करने का, समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल मिल जाएगा। हे देवी, हजारों घड़े अमृत में नहाने पर भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होगी जितनी वे मनुष्य द्वारा एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देने से प्रसन्न हो जाएंगे। हजारों दान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होगा वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु के समय मुख में जो तुलसी पत्र का जल पा जाएगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएगा। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करेगा वह लाखों अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करेगा। जो तुलसी पत्र को हाथ में लेकर या शरीर पर रखकर तीर्थ में प्राण त्यागेगा वह विष्णु लोक को जाएगा। तुलसी काष्ठ की माला को जो गले में धारण कर लेगा वह पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य तुलसी पत्र को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक कालसूत्र नाम के नरक में यातना भोगनी होगी। जो मनुष्य तुलसी को हाथ में लेकर या उनके पास खड़े होकर झूठी प्रतिज्ञा करेगा वह कुंभी पाक नरक में जाएगा और दीर्घ काल तक वहीं पर वास करेगा। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एकमात्र कण भी चला जाएगा वह विष्णु लोक को जाएगा। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति के दिन, मध्यकाल में, रात्रि में, दोनों संध्या के समय अशुद्ध अवस्था में तेल लगाकर बिना नहाए या रात के कपड़े पहने जो मनुष्य तुलसी के पत्तों को तोड़ेंगे मानो वे भगवान श्री हरि का मस्तक छेदन करेंगे। अर्थात तुलसी देवी को कभी भी अशुद्ध अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान नारायण जी कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा और वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र के चिन्ह को बनाएंगे। जिस घर में शालिग्राम शिला विराजित होगी, जिस घर में शालिग्राम भगवान की पूजा होगी, वहां संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी सदा निवास करेगी। ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप है वे सभी शालिग्राम शिला की पूजा से नष्ट हो जाएंगे। मृत्यु काल में जो कोई भी शालिग्राम शिला के जल का पान करेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा और विष्णु लोक में जाएगा। कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति हो जाएगी। इसमें जरा भी संशय नहीं है। शालिग्राम शिला को हाथ में लेकर झूठ बोलने वाला व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है। जो व्यक्ति शालिग्राम शिला में तुलसी पत्र को विच्छेदन करता है अर्थात तुलसी पत्र हटाता है, दूसरे जन्म में उसकी पत्नी का उससे वियोग होगा। शंखचूड़ जैसे तुलसी पत्र का विच्छेदन करने वाला व्यक्ति पत्नीहीन हो जाता है और 7 जन्मों तक रोगी रहता है। हे नारद जी, इस प्रकार तुलसी देवी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर तुलसी देवी अपना शरीर त्याग दिव्य रूप से संपन्न होकर भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर श्री लक्ष्मी जी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री उन्हें अपने साथ बैकुंठ ले गए। उस समय तुलसी जी की दया से कड़की नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसी नदी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य प्रदायिनी शालिग्राम शिला के रूप में रहने लगे। वहां पर रहने वाले
करोड़ों कीड़े उस शिला को काट काट कर उसमें अनेक प्रकार की आकृति बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर उत्तम फल प्रदान करते हैं और जो पाषाण धरती पर पड़े रह जाते हैं उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझना चाहिए। ऐसी शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती है। नारद जी, यह तुलसी शालिग्राम का पूरा वृतांत मैंने तुमसे कहा। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जो तुलसी देवी का शालिग्राम के साथ विवाह कराते हैं या इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। मृत्यु के बाद वे भगवान श्री हरि के धाम को जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब हम सुनते हैं तुलसी माता जी की आरती। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। बिन तुलसा पूर्ण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लपटानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मिंगसर मास में हुई पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए खीर खांड के भोग लगाए नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जो कोई तुलसा को शाम को गाए श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसा को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। सभी सखियां मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। बोलिए तुलसी माता की जय हो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को शेयर करें। धन्यवाद।